Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following compounds in the increasing order of the property indicated. Number 1, acetaldehyde, benzaldehyde, acetophenone, acetone, reactivity towards HCl. Number 2, CH3 2CH COOH, CH3CH2CH BrCOOH, CH3CH BrCH2COOH, acidic strength. Number 3, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH, boiling point. तो हमको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनको हमको अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, मतलब ब्रैकेट में जो दिया गया है उसके अनुसार हमको ये जो कंपाउंड्स लिस्टेड है इनको हमको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम एक एक करके इसका की कंसेप्ट देखते हैं। तो पहले का नंबर 1 का की कंसेप्ट क्या होगा हम देख लेते हैं। फॉर नंबर 1 द की कंसेप्ट विल बी, we can see these are carbonyl compounds. Therefore, reactivity towards HCN depends on the electron density on the carbonyl carbon. More is the electron density, less will be the reactivity. Also, more is the steric hindrance, less will be the reactivity. तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि अगर रिएक्टिविटी हमको देखना होगा तो हमको ये देखना होगा कि कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मतलब उसका रिएक्टिविटी लेस होगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा है उसका मतलब भी इसका रिएक्टिविटी लेस होगा। तो हमको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें क्या केस है। तो पहला हमारा जो है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड OH CH3, तो ये है एसिटल्डिहाइड। फिर हमारा क्या गिवन है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड मतलब ये वाला, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग रहेगा और इसके साथ CH C डबल बॉन्ड O, तो यह बेंजाल्डिहाइड। फिर एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मतलब ये एक फिनाइल ग्रुप रहेगा, दैट इज बेंजीन, और उसके साथ क्या होगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये है एसिटोफिनोन। और एसीटोन क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एसिटल्डिहाइड है जो कंपाउंड है उसमें हम क्या देख सकते हैं कि एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ये तो एकदम कम होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये वाला बेंजाल्डिहाइड में। अब बेंजाल्डिहाइड में ये जो बेंजीन है यहाँ पे तो इसका एक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो रेजोनेंस होता है, राइट, दिस विल हैव सम रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ये तो इंक्रीज करेगा, देयरफॉर इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, लेस होगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कार्बन यहाँ पे है सेम केस है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और रिएक्टिविटी लेस होगा। मोर ओवर यहाँ पे हमने देखा कि एक मिथाइल ग्रुप भी इसके साथ अटैच्ड हुआ है, मतलब क्या हुआ, इसका इफेक्ट एक फिनाइल ग्रुप से भी आ रहा है एक मिथाइल ग्रुप से भी आ रहा है, तो इसका जो यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा वो ये बेंजाल्डिहाइड से ज़्यादा होगा,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, देयरफॉर इसका जो रिएक्टिविटी होगा ये और भी लेसर हो जाएगा, तो इसका रिएक्टिविटी उससे भी कम होगा। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स है और यहाँ पे कोई बेंजाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, पर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स है तो ये एसिटाल्डिहाइड से इसका जो रिएक्टिविटी होगा ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ये इस कंपाउंड से ज्यादा है। सो दिस विल बी लेस देन एसिटाल्डिहाइड, AD लिख रहे हैं हम। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर नंबर 1 वो क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, हमने देखा एसिटोफिनोन का। फिर एसिटोफिनोन के बाद क्या आता है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के बाद आता है एसीटोन और लास्ट में आता है एसिटाल्डिहाइड। That is acetaldehyde will have the highest reactivity towards HCN। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट विथ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमारा क्या बोला गया है, ये कंपाउंड्स जो है इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना होगा। तो इसका की कंसेप्ट हम देखते हैं। की कंसेप्ट क्या होता है कि क्लोजर is the electron withdrawing group towards the functional group, more is the acidic strength। Plus more is the electron donating groups, less is the acidic strength। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या देखना होगा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे COOH गिवन है, तो उसके आसपास ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है कि नहीं। तो सबसे क्लोजेस्ट जो है उसमें ही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दैट इज एल्किल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो पहले हमारा क्या गिवन है, CH3 होल टू CH COOH। तो इसे कैसे दिखने में होगा, COOH CH, और यहाँ पे ऐसे दोनों मिथाइल ग्रुप्स अटैच रहेगा। तो ये है पहला। फिर दूसरा क्या गिवन है, CH3 CH2 CH Br CH COOH। तो ये होगा ऐसे COOH, इसके साथ हमारा यहाँ पे CH के साथ Br अटैच्ड है, ये C Br है एक और एक H है। फिर यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH3। तो ये है हमारा दूसरा वाला। फिर तीसरा में क्या है, ये ब्रोमीन जो है ये यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये है CH3 C Br H CH2 COOH। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये एल्किल ग्रुप्स जो है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है Br, यहाँ पे Br है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन का ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे ये है, इससे क्लोजेस्ट है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ये मोर एसिडिक होगा। फिर ये इसका जो ब्रोमीन है ये फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा दूर है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगा, और सबसे कम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ये सबसे लीस्ट होगा। देयरफॉर इसका अरेंजमेंट क्या होगा, हमारा नंबर 2 का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा, सबसे कम होगा CH3 whole to CH COOH less than CH3 CH Br CH2 COOH, and the maximum will be CH3 CH2 CH Br COOH।
तो ये है हमारा लास्ट। तो फिर हम देखते हैं नंबर 3 का, CH3CH2OH, CH3CHO एंड CH3COOH इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा हम देखते हैं। नंबर 3 का हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसका की कंसेप्ट जो होगा वो होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो CH3CH2OH है, CH3CH2OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फिर हमारा क्या है, CH3CHO, CH3CHO ये है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। और फिर हमारा लास्ट में क्या है, CH3COOH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसका जो स्ट्रेंथ होगा ये इसका स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसका, और फिर सबसे लीस्ट रहेगा ये CH3CHO का। देयरफॉर हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करें तो ये हमारा आंसर होगा सबसे कम CH3CHO, फिर उसके बाद आएगा CH3CH2OH, और सबसे मैक्सिमम जिसका होगा वो होगा CH3COOH। So that's it with this question. Hope you have understood it well. Best of luck.